Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Academy. Students, today we will discuss about an important topic of vector analysis, that is Green's theorem, right? In this video we will see the introduction and application of Green's theorem to evaluate the line integral around a closed curve C. ओके रिमेंबर, इससे पहले दो वीडियोस में मैं आप लोग को लाइन इंटीग्रल के वैसे दो टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बताया था जहां कर्व ओपन हुआ करता था। ओके जिसमें से एक टाइप था एफ डॉट डी आर और दूसरा टाइप था फाइव डी आर और एफ क्रॉस डी आर, राइट। अब देखिए, सी जब क्लोज्ड कर्व होगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है। सी एक ट्रायंगुलर रीजन हो सकता है, रेक्टेंगुलर रीजन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एक सर्कल हो सकता है। तो इस वीडियोस में मैं स्पेशली वैसे प्रॉब्लम्स को ही डील करूंगा जहां क्लोज्ड कर्व सी एक ट्रायंगुलर रीजन होगा या रेक्टेंगुलर रीजन होगा या स्क्वायर होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वैसे प्रॉब्लम्स का जहां पर क्लोज्ड कर्व सी एक सर्कल होगा, और वैसे प्रॉब्लम्स को हम लोग नाम देते हैं सर्कुलेशन। काफी इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव व्यू से, राइट। तो देखिए, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम के। एक्चुअली ग्रीन्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई बी टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑफ variable x and y having continuous derivative del p upon del x and del q upon del y in a closed region R of the xy plane. Remember, this one is the xy plane bounded by a simple closed curve C. Then line integral around this closed curve p dx q dy, this becomes surface integral around the surface R, where this becomes del q upon del x minus del p upon del y. ओके, ये जो dx है उसका कोफिशिएंट p होता है जिसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, और dy का कोफिशिएंट q होता है जिसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए क्या बेनिफिट्स होते हैं ग्रीन्स थ्योरम के। अगर मान लीजिए आप किसी ट्रायंगुलर रीजन में या किसी स्क्वायर रीजन में लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपका यहाँ 4 लाइन इंटीग्रल होगा ऐसे, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके किसी सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये देखिए आपको एक ही सरफेस मिलेगा, यानी एक ही डबल इंटीग्रल होगा जिसका इवैल्यूएट करने से ये लाइन इंटीग्रल इजीली इवैल्यूएट हो जाता है। आपका काफी इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं आगे। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, और इससे पहले मैं 10 लाइन इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था इससे पहले दो वीडियोस में, और ये ग्रीन्स थ्योरम पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक फंक्शन है, वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन, राइट। एंड गिवन दिस वन इज a cap x, मतलब along x यूनिट वेक्टर है। तो आप इसको सबसे पहले तो मैं बता दूं i cap कंसीडर कर सकते हो और इसको क्या j cap। यूनिट वेक्टर along x एक्सिस i cap होता है और along y एक्सिस क्या होता है j cap। यहां पर ऐसे इस करते हो किससे i cap से, और इसको रिप्लेस कीजिए j cap से, तब फिर ये जो है वो हो जाएगा आपका dr ऐसे। और dr का मतलब आप समझ रहे हैं, दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ dr इज dx i के प्लस dy j के। अब जैसे ही इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको मिलेगा लाइन इंटीग्रल अराउंड दिस क्लोज्ड कर्व c xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। एक्चुअली इसके साथ जब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग यूज करते हैं क्या ग्रीन्स थ्योरम को। तो ये है ना इधर वाला ऐसे, ये रीजन r या d, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेल ऑफ डेल x किसका एक्स स्क्वायर माइनस, फिर इधर जो है ना इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एक्स वाई, और ये आपका हो जाएगा dx इंटू dy। एकदम डायरेक्ट यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर ये देखिए, अब ये हो जाएगा आपका 2x
और ये हो जाएगा x ऐसे। दिस इज व्हाट dx एंड dy, दिस इज r। अब आसानी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप लिमिट लीजिए x का, तो x का लिमिट है आपका 1/√3 से लेके, देख लीजिए इधर ये है ना, ये 1/√3 टू 1/√3 टू 2/√3, और y के लिमिट्स आपके क्या है, ये लाइन, तो ये लाइन y इक्वल टू 1 और ये लाइन y इक्वल टू 3, दैट इज y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 3 ऐसे। और ये जो है वो कन्वर्ट हो गया आपका किस में, x dx, एंड आप इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो y के लिमिट को आप बाहर लिखो ऐसे, और x के रूप में जब x के रिस्पेक्ट में जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये x² 2, और x के लिमिट्स हैं आपके 1/3 टू 2/3, और इधर क्या हो गया dy। बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहा हूं। दिस इज 1 to 3, आप इस वैल्यू के ऊपर यहाँ पुट करो, 1/2 को बाहर कर दो, तो ये आ जाएगा 4/3, और जब इसको यहाँ पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/3 ऐसे, और यहाँ बच गया आपका dy। अब आप इसको यदि सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए क्या मिलता है आपको, यहाँ 3 एलसीएम, तो 4 - 1 3 कट के 1, मतलब बच जाएगा आपका 1/2, और फिर इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा y, और y का लिमिट 1 to 3। अब देखिए तो 1/2, y का लिमिट लीजिए 3 - 1, दिस इज व्हाट 1/2 इंटू 2, ये कैंसिल, बच गया क्या 1 हो गया आंसर। कितना सिंपल है, और आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूज करके अगर आप सॉल्व करते तो आपको पहले अराउंड OA, फिर AB, फिर BC, फिर CO, ऐसे करके 4 लाइन इंटीग्रल इवेल्यूएट करना होता, फिर सबको ऐड करते तो आपका आंसर आता। ओके, तो इस तरह से काफी कम समय में आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, राइट। Here there is a vector point function is given, its line integral over the straight line. I mean we have to evaluate along this straight line. Okay, from 0 to 20. I mean this one. This is the 20 and this is what 0 to along this. We have to evaluate. Okay, and these are the options. Here this line integral can be written in this format, as in the previous video I have told you how, because a cap x, this can be replaced by I cap and this can be replaced by j cap, as these are the components of x axis and y axis respectively, right? So I mean this is the x component, this is the y component. Okay, so when we will write it f dot dr, then we will get this part. Okay, and now here we will apply Green's theorem. We have to partially differentiate q with respect to x, so this will provide us what y, because this one 0, here 1, so y, minus this will be partially differentiated with respect to what y, and this will provide us this one 0, this is x. Okay, here it is dx and dy. Let us write the limits for x, then x equal to 0 to 2, this is 0 to 2, limits of y, that will be, here it is, y equal to 0, and this one is y equal to 2 minus x. Actually इस लाइन का इक्वेशन में निकाल लिया intercept form में x/2 y/2 is equal to 1, so this one, and here we can find out the value of y in terms of x, and this is 2 minus x, so here it is y equal to 2 minus x, means the limit of y varies from 0 to 2 minus x, that is y equal to 0 and y equal to 2 minus x. Right now let us integrate this with respect to y. What will happen is this will be y²/2 minus xy, the limits of y 0 to 2 minus x and dx. Let us simplify this part. What will we get? अगर आप अपर लिमिट यहाँ बैठाओगे तो आपको मिलेगा 0 to 2
2 minus x its whole square that is 4 plus x square minus 4x, राइट। और अगर आप यहाँ एलसीएम लोगे तो -2 into x और y का लिमिट बैठाओगे तो 2 minus x और लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा और ये इट इज व्हाट dx, this is dx। Let us evaluate this part. What will we get? This is 0 to 2, right? This is 4 plus x square minus 4x minus plus minus 4x and minus plus 2x square and will be 0 to 2 x square this is 3x square minus 8x and plus 4 dx. Okay, now let us integrate that with respect to what x. You will get 3x cube by 3 minus 8x square by 2 plus 4x. The limits will be from 0 to 2. This 3 will cancel out with this here it is 4. Now take the upper limit. This is 2 cube minus 2 to 4 for just 16 plus 8. Finally 8 plus 8, 16 minus 16, this is what? 0. Thus we get answer as option D. Okay. Let us see the solution of question number 13. Okay. We have to evaluate the line integral this one. Okay. Where C is the square cut from the first quadrant. This one. This is the line x equal to 1, y equal to 1, and this is the square, right? We have to evaluate this line integral around this closed curve. Like बिना ग्रीन्स थ्योरम का सॉल्व करता हूँ। ये इंटीग्रल था जिसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे लिखा, पहले dx और फिर क्या dy। अब देखिए इसको जब ये आपको इंटीग्रेट करना है तो अलोंग पहले आप लाइन इंटीग्रल निकालो OA, फिर AB, BC और फिर CO, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। तो देखिए अलोंग OA की बात कीजिए, O से A, तो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है तो dy इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जब मैं OA के अलोंग जब निकालूंगा तो y 0 मतलब ये 0 ओवरऑल 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। अब AB के डायरेक्शन में आप जाइए, AB, तो AB की सिचुएशन में मेरे पास x इक्वल टू 1 है तो दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 dx इक्वल टू 0। ओके, तो इस सेंस में अगर आप देखोगे तो dx 0 मतलब ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और ये बचेगा, तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू क्या लेना है 1, तो बचा आपका y, यानी AB में मिल जाएगा आपका y और क्या dy, ठीक है। फिर हम BC में आते हैं, BC वी हैव y इक्वल टू 1 सो dy इक्वल टू 0, यानी BC के अलोंग y इक्वल टू है 1 और dy 0, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर आप 1 पुट कीजिए तो मिलेगा आपको कितना -1 और dx, ये है आपका BC। और फिर CO, ये है लाइन CO, तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाला है, वी हैव हियर x इक्वल टू 0 तो dx इक्वल टू भी 0, तो x 0 मतलब dx 0, ये 0, x 0 मतलब ये 0, मतलब ये ओवरऑल पूरा क्या हो जाता है 0। अब देखिए यहाँ से आप ये तो 0 है, ये 0 है, अब इसका वैल्यू आप निकालिए तो AB के अलोंग, ये जो आपका AB है इसके अलोंग y का लिमिट क्या है, y इक्वल टू यहाँ आपका 0 है, यहाँ 1 है, यानी 0 to 1। अब देखिए BC दैट इज इसमें x का लिमिट आपका क्या है, तो इसमें x का लिमिट है 1 और यहाँ x का वैल्यू है 0, दैट इज 1 to 0 ऐसे, और उधर 0 है। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, दिस बिकम्स y स्क्वायर बाय 2, लिमिट बिकम्स 0 to 1 एंड हियर इट इज माइनस, और इंटीग्रेट करोगे तो x मिलेगा 1 to क्या 0। अब इसका वैल्यू निकालिए तो 1/2 और इधर तो हो गया 0 प्लस माइनस 0 माइनस 1। अब आप इसका वैल्यू देखिए तो ये हो गया हाफ और प्लस क्या 1, दैट इज 3/2। देखिए ये ऐसे 3/2 आंसर है। यहाँ पे बिना ग्रीन्स थ्योरम का ही इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राइट। यहाँ आपको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना है और इवैल्यूएट करना है इस लाइन इंटीग्रल का, ये देखिए, ठीक है। वह सी इज द स्क्वायर, ये कर्व को समझना है, ये क्या है, एक स्क्वायर है,
फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ये दो लाइन है y इक्वल टू प्लस माइनस वन, देखिए ये लाइन है y इक्वल टू प्लस वन, ये माइनस वन, और x इक्वल टू प्लस माइनस वन, दिस लाइन इज x इक्वल टू माइनस वन, दिस लाइन इज x इक्वल टू प्लस वन। दीज आर द ऑप्शंस। ओके, तो देखिए अब इसको भी आप जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही लाइन इंटीग्रल का सिंपल यूज करके बना सकते हो। आपको अराउंड ए बी, फिर बी सी, फिर सी बी, फिर डी ए, नो डाउट थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अप्लाई ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम को देखिए हम लोग कैसे क्विकली यूज करते हैं, आप इसको याद रखिए। दिस इज द रीजन आर राइट। y के साथ जो है ना उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, आपको क्या मिलने वाला है 2x। ओके, और ये जो dx के साथ है ना, ये इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, y का रेशियो 1, तो बच गया क्या x, ये होता है x, ऐसे माइनस होता है साइन, और इधर हो गया dx और क्या dy। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से लिमिट लीजिए। सबसे पहले आप x का लिमिट लीजिए। तो x का लिमिट आप कैसे लोगे, x ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको -1 से लेके 1 तक। y का लिमिट क्या है, नीचे -1 से 1 तक, ऐसे -1 to 1, और ये आपका क्या बचा x dx और क्या dy। अब आप इसको पहले इंटीग्रेट कर दो, तो ऐसा करो, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो x का लिमिट हो जाएगा, बाहर मेरा y का लिमिट बचा हुआ रहेगा ऐसे -1 to 1, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई क्या 2, और x का लिमिट आपका -1 to 1, इधर हो गया आपका dy राइट। अब आप इसको लिमिट लो, तो पहले आप 1 बैठाओगे तो 1/2, फिर आप -1 बैठाओगे 1/2, यानी आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1 to 1, और ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और dy। नो डाउट दिस बिकम्स 0, तो ओवर दिस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या 0, क्योंकि ये 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी जो होगा वो क्या होगा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 15, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल। ओके, दिस वन, but see this is important, is the area enclosed by x-axis, right? This one, this is the x-axis, this is x-axis, that is y equal to 0, x-axis, and the upper half of the circle x square plus y square equal to a square। ये कंप्लीट एक सर्कल होगा, तो इसका केवल हमको अपर हाफ का बात कर रहा है, इधर अपर हाफ की बात हो रही है, ठीक है। और ये है आपके ऑप्शंस। तो देखिए रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल, जिसको हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो वेरी सिंपल, जैसे मैं अभी आपको बताया, ग्रीन्स थ्योरम क्या करता है, इस लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल में। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये रीजन एरिया ए है, और dy के साथ जो है उसको पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो दिस विल प्रोवाइड अस 2x, राइट, y स्क्वायर बिकम्स 0, एंड which is with dx we have to partially differentiate this one with respect to y, then minus and minus, this is plus what dx into dy। अब आप देख सकते हो 2 को आप बाहर करो, दिस वन, और ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई dx और क्या dy। अब इस तरह के केस में जहां अपर हाफ ऑफ सर्कल हो या लोअर हाफ ऑफ सर्कल हो, कोई भी एक सर्कुलर रीजन हो, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है आपका x इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो यहाँ से हम लोग को dx मिल जाएगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और y इक्वल टू आर साइन थीटा, हियर dy इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, उस फॉर्मेट में। तो आप लिखोगे इसको 2, और अब आप लिमिट लिखोगे, तो सबसे पहले r का लिमिट लिखो। तो r जो होता है रेडियस, वो आपका 0 to a, ये लिमिट है किसका, r का। और थीटा देखिए, थीटा इंपॉर्टेंट है, थीटा का लिमिट क्या होगा,
तो ये यहाँ से लेके आपका कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, मतलब 0 to पाई, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to पाई, राइट। अब x का वैल्यू आप यहाँ से बैठाओगे तो दिस बिकम्स r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा, और एक इंपॉर्टेंट बात, dx dy का जो होता है वो वैल्यू होता है r d थीटा इनटू dr, इसको आपको याद रखना है, ओके। अब आपको इस इंटीग्रल का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, राइट। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ से कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। दिस इज 2 r इक्वल टू 0 टू a, और ये r आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो आप इसको अलग कर दो पहले, r स्क्वायर इंटू डी आर, और फिर आप देखो थीटा वाला वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू 0 टू क्या है पाई, और क्या मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा एंड व्हाट d थीटा। अब आप देखो इसको इंटीग्रेट करो तो 2/3 r क्यूब, ये हो गया आपका 0 टू a, इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, एंड sin थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos थीटा, ओके। लिमिट लो 0 टू पाई, फिर आप देखो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट बैठाओगे a क्यूब माइनस लोअर लिमिट में 0, और इनटू एक बार आप अपर लिमिट बैठाओ तो sin पाई माइनस cos पाई, और फिर माइनस sin 0 माइनस cos 0, ऐसे। अब इसका वैल्यू देखो तो यहाँ से आपको मिल गया 2/3 a टू द पावर क्यूब, sin पाई हो गया 0, cos पाई -1 मतलब +1, और माइनस sin 0 0, cos 0 का -1, आपको इधर मिलने वाला है माइनस माइनस +2, दैट इज यहाँ से आपको 2 और इधर 2, आपका आंसर हो जाएगा 4/3 a क्यूब। दिस इज द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B. Let us see the next question number 16, right? This one we have to use Green's theorem, okay, and we have to evaluate this line integral for this curve C. That curve is the boundary of the region lying between the graphs y equal to 0 means x-axis, y equal to square root of x, and x equal to 9. See, y equal to square root of x, this is the graph, y equal to square root of x means what? Y square is equal to x. This one is the parabola. Y square is equal to x. Okay. These are the options. Now we will evaluate this line integral by using Green's theorem, and since Green's theorem इस लाइन इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल के साथ कनेक्ट करता है, ओके, और वो सरफेस इंटीग्रल देखिए आपके पास ये है, यही सरफेस है। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको, ये हो गया एरिया, ओके। अब यहाँ पर जो डिवाइड के साथ है उसको हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाला एक्स और ये वाला वाई। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y मिलेगा, dx एंड व्हाट dy। देखिए कितना सिंपल है। अब आप जब लिमिट लोगे तो x का लिमिट, x वैरी करता है 0 to 9, दिस इज 0 to 9, x का लिमिट y वैरी करता है देखिए 0 to स्क्वायर रूट ऑफ x, ये ऐसे, और यहाँ माइनस y, ओके, dx इंटू dy, वेरी सिंपल। अब आप इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो, तो इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x के लिमिट को बाद में यूज करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका dx। यहां पर y का लिमिट क्या था, 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप यहां पर जैसे ही इस लिमिट को यूज करोगे, अपर लिमिट को, तो दिस बिकम्स 0 टू 9, दिस इज व्हाट x बाई 2, दिस बिकम्स x बाई 2, दिस वन, एंड व्हाट dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो -1/2 आपका बाहर है, x का इंटीग्रेशन
एक्स स्क्वायर बाई 2 दैट इज एक्स स्क्वायर और ये बाई 2 0 to 9. अब आप लिमिट लो, दिस इज -1/4 and here what will be 9 square minus 0 square. Thus finally what do we get? 9 square means 81, that is -81/4. This will be the answer. Here the option is C. Let us see the solution of the next question of this type. Okay, here also we have to use Green's theorem, right? And we have to evaluate this integral, line integral, and the curve is the plane triangle enclosed by the lines y equal to 0, x equal to pi by 2 and this curve. That is, this is the line y equal to 2x, x equal to pi by 2 and here it is y equal to 0. देखिए ये आपका लाइन इंटीग्रल है, हम लोग कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो जैसे मैं अभी बताया आपको, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में यूज करोगे। यहाँ से जो भी dy के साथ है पार्शियली उसको डिफरेंशिएट कर दो आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस साइन x, राइट। और फिर यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, dx के साथ जो भी है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन बीच में होता है माइनस। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा ऐसे। ओके, और दिस इज व्हाट dx dy. Right from this stage you will have to use the limits, right? Then x का लिमिट आप x equal to 0 to x equal to pi by 2, here x equal to 0 to pi by 2. y का लिमिट आपको लेना है, यहाँ y equal to 0 से लेके ये लाइन, तो ये लाइन है y equal to 2x अपन pi, that is y का लिमिट हो जाएगा 0 to y equal to 2x अपन pi. अब देखिए यहाँ से आप -1 को कॉमन लीजिए तो बाहर हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा फंक्शन वो बचेगा क्या, तो बचेगा 1 प्लस साइन एक्स dx dy. देखिए यहाँ पर x का लिमिट आपका कांस्टेंट है और y का लिमिट वेरिएबल है, तो इस सिचुएशन में पहले इसको आपको इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, बाद में इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप x के लिमिट को लिखो, दिस इज -1 और x का लिमिट है आपका x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, राइट। और आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y इंटू साइन एक्स, राइट। और लिमिट आपका यूज हो जाएगा 0 टू 2x बाई पाई और क्या dx ऐसे। अब आप लिखोगे आगे यहाँ से, तो देखिए x के आपके पास जो लिमिट है वो रहेंगे x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और y का आप लिमिट पुट करो पहले अपर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट पुट करोगे तो दिस इज 2x बाई पाई प्लस यहाँ पर आप y का अपर लिमिट पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x बाई पाई इंटू क्या साइन x और क्या dx। अब एक छोटी सी बात, ये -1 आपका यहाँ भी है। अब इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो वो देखो, तो आपके पास कॉमन हो जाएगा 2 बाई पाई, 2 अपन पाई। यहाँ पर 2 अपन पाई आपका कॉमन हो जाएगा तो दिस इज -2 अपन पाई और अंदर जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 0 2 पाई बाई 2 एंड x प्लस x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आप इस पोर्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। ओके, तो देखिए मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, -2 अपन पाई इंटीग्रेट करोगे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, राइट। और उधर होता है आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, राइट। और फिर होता है आपका माइनस और डीसी ऑफ फर्स्ट दैट इज x का डीसी 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का फिर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका आएगा साइन, ये लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर आप लिमिट यूज करो, पहले आप अपर लिमिट यूज करो, तो यहाँ पर बैठाओगे तो पाई स्क्वायर बाई 4 और इधर 2 मतलब 8 और फिर अपर लिमिट यहाँ यूज करो तो cos पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा मतलब 0, फिर यहाँ यूज करो तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। फिर लोअर लिमिट यूज करो तो ये 0 ये 0 ये 0, लोअर लिमिट आपका कंप्लीटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए
दिस -2 अपन पाई, और आप यहाँ एलसीएम लोगे तो दिस विल बी पाई स्क्वायर प्लस 8 अपन 8, राइट। अब आप क्या करो, इससे आप इसको कैंसिल करो, दिस इज 4 और फिर मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई स्क्वायर प्लस 8 बाई 4 पाई। दिस वन विल बी द आंसर। द ऑप्शन इज डी नंबर। ओके, तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन आईआईटी जेन में पूछा गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पीजीटी एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। Let us see the solution of the last question of this video. Right here, also we have to use Green's theorem. Okay, and this one is the line integral जिसका वैल्यू हमको चाहिए around this closed curve, and this closed curve is the boundary of a rectangle. This one, इस बाउंड्री के along हमको इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए, और जो बाउंड्री है वो है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 9। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस दिस वन, एंड x इक्वल टू 9, y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। मैं ये लाइन लिया y इक्वल टू a, ये लाइन y इक्वल टू b। ओके, तो देखिए यहाँ भी अगर आप लाइन इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपको 4 बार इंटीग्रेट करना है, अलोंग ए बी, अलोंग बी सी, अलोंग सी डी, अलोंग डी ए, राइट। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे, और वो ग्रीन्स थ्योरम क्या करेगा, इस लाइन इंटीग्रल को कनेक्ट करेगा सरफेस इंटीग्रल के साथ, तो मुझे एक और केवल एक सरफेस मिलेगा। जो dy है वो आपका क्यू होता है, और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही आप इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, 3y, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। फिर होता है माइनस, आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, इधर वाला x इधर वाला y, तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो -2y, राइट। तो आपको मिलेगा x स्क्वायर का 0, y स्क्वायर का -2y। तो फाइनली आपको क्या मिलता है, यहाँ देखिए ये है एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का। अब देखिए इधर आप x का लिमिट लिखिए, तो x का लिमिट आप कैसे लिखोगे, 0 टू 9, यानी x के लिमिट्स आपके हो जाएंगे 0 टू 9, और y के लिमिट्स क्या हो जाएंगे, a टू b। और यहाँ देखिए 3y और माइनस माइनस प्लस 2y, 3y 2y 5y, 5 को आप बाहर करो तो आपको यहाँ मिलने वाला है y, और फिर dx इंटू क्या, dy। अब आप इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो y के रिस्पेक्ट में, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो x का लिमिट अभी रहेगा x इक्वल टू 0 टू 9, और y का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा y स्क्वायर बाई 2, लेट अस राइट दिस वन 2, और y स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर, y का लिमिट आपका हो गया a टू b, और इधर क्या, dx, ऐसे। अब आप उसको इवैल्यूएट करो तो आपको मिलने वाला है 5/2, और दिस इज 0 टू 9, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और क्या, dx। अब ये कॉन्स्टेंट बाहर मैं इसको लिख सकता हूं, 5/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो बचा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, लिमिट लो 0 टू 9। ओके, तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 5/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 9 माइनस 0, तो 10, व्हाट विल यू गेट हियर, 9 5 जा 45/2 and b square minus a square. This is the answer. But since ये कोई नहीं है तो none of this आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरह से इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व किया बिना ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके, राइट। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आइडिया गेन कर सकते हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।